यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो राजस्थान अभी पीसीएस का एग्जाम होना है आरएएस का, है ना, आरएएस आरपीएससी बोल सकते हो, तो इसका भी इसको लेकर के हम लोग प्रीलिम्स के यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देखो एक बात आपको बताता हूँ, प्रीलिम्स को क्वेश्चन आपसे हम लोग 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, जैसे 20-20 क्वेश्चन लोग डेली करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम लोग एक पेपर भी निकालेंगे जिसमें 150 क्वेश्चन होता है ना, 150 क्वेश्चन जो भी राजस्थान का सिलेबस है, जो भी राजस्थान का पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर करेंगे, वो फुल पेपर होगा पूरा, अलग करेंगे वो ये। लेकिन 20 क्वेश्चन जो रहेंगे, ये 20 क्वेश्चन भी रोज करेंगे हम लोग, डेली क्वेश्चन करेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पर राजस्थान की नहीं छूटने पाएगी आपसे, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत है आपके पास, राइट। प्रीलिम्स में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो सब लोग यहाँ पर एक एक चीज़ को कवर करेंगे, राइट। और ये भी 20 क्वेश्चन के माध्यम से प्लस यहाँ पर 150 जो क्वेश्चन होगा उसके माध्यम से। तो जरा लोग को जोड़ना है, बस आपको क्या करना है, जरा लोग को जोड़ना है और अच्छे से अच्छा हम लोग कंटेंट यहाँ पर इसमें बनाएंगे, टेस्ट पेपर बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे से अच्छे जो बन सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन वो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जरा लोग को शेयर करना है, इतना आपको करना है, ठीक है। और कंटिन्यू चीज़ों को देखना है और आपको चीज़ें देखने को एग्जाम में मिलेंगी। जैसे मैंने आपको यूपीएससी से पहले बताया था, यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम कराता है, उसमें कम से कम 30+ टॉपिक आपको मैंने क्वेश्चन के फंसाए कहते मैंने आपको टॉपिक बताए भी थे, टॉपिक की सब टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करो, जो चीज़ें सिलेक्टिव है ना, जो बताई जा रही है उस पर ध्यान रखो, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते क्वेश्चन। यहाँ से 1 नंबर्स देखते हैं और यहाँ से डे फर्स्ट है इसका। 20 क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेंगे, करेंट प्लस स्टैटिक और राजस्थान का जितनी भी चीज़ें सब मिला के, है ना, मिक्सचर क्वेश्चन यहाँ पर इसमें होंगे। डे 1 आते हैं, पहला यहाँ से क्वेश्चन है, इसने बोला है कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन जो नीति है 2024 के बारे में विचार करना है। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता को क्या करना, स्थापित करना होगा। पहली बात क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। पहली बात यहाँ से इसकी सही है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान सरकार ने पर्यावरण अनुकूल जो ऊर्जा है उसके बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन जो है 2024 को नीति मंजूरी दी थी। और इस नीति का मुख्य विजन राज्यों के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और सौर ऊर्जा भवन को उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन को बड़ा हब बनाना था। इसमें नीति वर्ष 2030 तक राज्य 2000 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को स्थापित करने को लेकर एक बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को लिए भूमि आवंटन में स्टाम्प शुल्क 100% की छूट प्रदान की जाएगी। सेकंड बात क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो उद्योगों के लिए निवेशकों के लिए आकर्षित करने को लेकर के सरकार ने इस नीति को तहत भारी वित्तीय रियायतें दी हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इसमें छूट भी दी है ना। और हाइड्रोजन परियोजना के लिए काफ़ी आवंटन और इस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 100% छूट भी दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भूमि लैंड रूपांतरण उसकी भी यहाँ पर छूट का प्रावधान है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर पूछा सही कौन सा है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, सामाजिक सुरक्षा और गारंटी देने वाला कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। पहली बात देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ओला उबर है ना, जोमेटो स्विगी जैसी कंपनियाँ इसको काम करने वाले और डिलीवरी बॉय जो होते हैं उसको ड्राइवरों के गिग वर्कर्स होते हैं वो कहा जाता है। और राजस्थान ने इन संविधात्मक और प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कानून गारंटी देने वाला एक देश का पहला राज्य बना है। सेकेंड बात है, इसके तहत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग जो कर्मकार हैं उसको कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है, जो इन श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर है, इसमें सोशल सिक्योरिटी फंड जो होता है सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें क्या प्रत्येक ट्रांजैक्शन लेनदेन पर एक निश्चित प्रतिशत वेलफेयर के रूप में लगाया जाएगा। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। और इसकी अनूठी विशेषता है कि जो ग्राहक होते हैं उनकी कंपनी द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक ट्रांजैक्शन लेनदेन पर एक निश्चित प्रतिशत 1 से 2% के रूप में वेलफेयर सेल या जिसको बोल सकते हैं कल्याणकार उपकर लगाया जाता है। और ये पैसा सीधे फंड में आएगा और जिससे उसको उपयोग वर्कर्स की पेंशन, स्वास्थ्य बीमा इसको लेकर के करेंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ है। तीनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा, दूसरे का 1, 2, 3 करेक्ट आंसर डी। 2 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से, राजस्थान के मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को कम से कम समय में गोल्डन आवर अस्पताल पहुँचाने वाले भले मददगार को यहाँ पर 10,000 प्रोत्साहन राशि पर पत्र दिया जाएगा या दिया जाता है। पहला। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में गोल्डन आवर दुर्घटना के बाद यहाँ पर 1 घंटा का जो होता है जान बचाने के लिए उसे महत्वपूर्ण देना होता है। और ये अस्पताल में पहुँचाने भले मददगार क्यों ना हो, उसको प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर योजना शुरू की गई। लेकिन ये योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र है, ना कि 10,000 रुपये। पहली बात गलत है। सेकंड है, ये योजना केवल राजस्थान के मूल निवासियों पर ही लागू होगी, चाहे दुर्घटना राज्य के भीतर हुई हो बाहर। गलत है, क्योंकि यहाँ पर योजना सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सल है, एक तरह से
केवल राजस्थान के मूल निवासी शर्त पर काम नहीं करेगी। इसका यह नियम जो सड़क दुर्घटनाएं राजस्थान की राज्य सीमा के भीतर होनी चाहिए, है ना। यानी कि अब कहीं का हो और राजस्थान में हुआ हो तो ऐसा नहीं, मतलब कहीं का भी राजस्थान में अगर ऐसा होता है तो ही बात करी जा रही है। दोनों बातें गलत है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 4 है, राजस्थान की मिशन 2020 विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में यहाँ पर कौन सा सही होगा बताना है। पहली बात है, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी नंबर 1 राज्य बनाना और जिसमें राज्य की जीडीपी को वर्तमान स्तर पर लगभग 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य होगा। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। सही है? गलत है, क्योंकि राजस्थान मिशन 2030 इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक राजस्थान के देश को अग्रणी और नंबर 1 राज्य बनाना, और ये हिस्सा बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें राज्य की जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी उसको वर्तमान स्तर पर लगभग 10 गुना नहीं, लगभग कितना 2.5 गुना से 3 गुना तक क्या करना, बढ़ाना, ठीक है। तो 10 गुना नहीं बढ़ाना, ये बात गलत है। बाकी ऊपर का पॉइंट इसका पूरा सही है, तो गलत हो गया पूरा। सेकेंड, इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ से अधिक नागरिकों के सुझाव को फीडबैक प्राप्त किए हैं। एकदम करेक्ट है, ठीक है। युवाओं के फीडबैक, बुद्धिजीवियों के, है ना, व्यापारियों के, सबके फीडबैक यहाँ पर लिए गए हैं। तो क्या होगा? दोनों बातें सही है, मतलब दोनों में से दूसरी बात सही है, पहला गलत है। आंसर सही पूछा है तो केवल 2। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 यहाँ से बोला कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल के बारे में विचार करना है। ये पोर्टल जो है इसका अधिकार अधिनियम RTI 2005 की धारा 4(2) की मूल भावना से प्रेरित है, जो सार्वजनिक प्राधिकरण स्वतः ही सूचना देने की बात करता है। 5वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक बिना किसी RTI आवेदन या शुल्क के एक जगह पर राज्य की दर्जनों विभागों, सैकड़ों जो योजनाएं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एकदम करेक्ट है। तीसरा, इसे राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तीसरी बात ये भी गलत है, सॉरी ये भी सही है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। 5वें का 1, 2, 3 डी। क्वेश्चन 6, राजस्थान की जैव ईंधन पॉलिसी जो है, बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में विचार करना है। राजस्थान की केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन पॉलिसी जो है 2018 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। 6ठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है। सेकंड, राज्य जैव ईंधन पॉलिसी जो बायोफ्यूल है उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से रतनजोत और कारंज के वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर इससे वैज्ञानिकों द्वारा इनके व्यावसायिक वृक्षारोपण पर बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जा रहे हैं और इन पौधों के बीजों को निकलने वाले तेल से प्रोसेस करके बायो डीजल तैयार किया जाएगा। दोनों बातें सही है। 1, 2 6 का आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो 1 और 2 करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से, हाल ही में चर्चा में रहे राजस्थान के गिग वर्कर्स विधेयक के संबंध में विचार करना है। राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, ऊबर पर काम करने वाले गीगा वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा गारंटी देने वाला कानून बनाने देश का पहला राज्य बना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ये बात। पहली बात क्या है? करेक्ट है, सही है। इसके तहत राजस्थान प्लेटफॉर्म पर आधारित गीग कर्मचारियों को कल्याण पोर्ट स्थापना का प्रबंधन किया गया, जो श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा। करेक्ट है। इसमें एक सोशल सिक्योरिटी फंड, सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक ट्रांजेक्शन लेनदेन एक सुनिश्चित प्रतिशत वेलफेयर सेस कल्याणकारों पर वो लगाए जाएंगे, है ना। जिससे क्या होगा? वो जो लगाए जाएंगे उससे उनका क्या होगा? जैसे कि उनका जो मैंने बताया था आपको ना कि उनका जो कुछ प्रॉब्लम होता है या मेडिकल को लेकर तो उनको दिया जाएगा वो पैसा, ठीक है। तो तीनों बातें यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। 7वें का आंसर 1, 2, 3 सही आंसर है इसका। क्वेश्चन 8 है, राजस्थान के रामसर स्थल जो है उसके बारे में विचार करने। वर्ष 2025 में राजस्थान की सिलीसेड झील, अलवर, खींचन फलौदी में और मीनार गांव उदयपुर को नई रामसर साइट घोषित किया गया है। 8वें का पहला करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात यहां से, इन नए जुड़वों के बाद अब राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या कुल, मतलब इन जुड़ गए जो यहाँ पर रामसर, उसमें बढ़कर संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई बोल रहा है। तो ये बात करेक्ट है। पहले 2 थी, अब यहाँ पर 3 हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो 2 साइट थी, केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान 1981 में और सांबर झील 1990। इन दोनों साइट के अलावा तीसरा यहाँ पर जो जुड़ने के बाद यहाँ पर कुल 5 हो गई है। करेक्ट है। तीसरा सिलीसेड झील अरावली जो पहाड़ियाँ हैं उसकी पहाड़ी में स्थित एक कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 1, 2 और 3 सभी करेक्ट है। इसका निर्माण कब कराया गया था? 1845 में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। ये भी क्वेश्चन बोल सकता है कि यहाँ पर जो कराया गया था ये भारत की आज़ादी से कम 100 साल पहले कराया गया था।
है ना, ऐसे करके कुछ घुमा सकते हैं स्टेटमेंट, ध्यान रखना है। तो तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन नंबर, देखो हम लोगों ने सब पूरी एक स्टेटमेंट में कई बातें पूछ ली वाला है ना, जैसे कि काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट बड़े वाइज क्वेश्चन हम लोग रख रहे हैं, तो ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी हम लोग के स्टेटमेंट में। जब एक क्वेश्चन अगर करेंगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन की यहाँ पर चीज़ें हम लोग की समझ आएंगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन चीज़ों को करेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बारे में बताना है, कौन सा यहाँ पर इसके वन्यजीव और वन अभ्यारण्य जो है उसकी स्थिति के बारे में सही बताते हैं। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का यहाँ से। एक तो वर्तमान आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं। पहला क्या होगा? 9 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। गलत है क्योंकि राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है ना, और 5 नहीं होंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, और केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़गढ़। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह कि सरिस्का और डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व श्रेणी में आते हैं, इन्हें पूर्ण राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी प्राप्त नहीं हुआ है। ये सब बात याद रखना है, नोट कर लो। पहली बात गलत है। सेकंड, भरतपुर में केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और प्राकृतिक में केवल केवलादेव होगा। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा। तीसरी बात भी गलत है क्योंकि राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है ये नाम भले ही यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के, लेकिन तकनीकी और वन्यजीव अधिनियम के तहत यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से वास्तविक और राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में की जाए तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का सबसे बड़ा, ना कि डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, इसका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, राजस्थान के वन विभाग के नवीनतम जो आंकड़े हैं प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसके हिसाब से बताना है 25-26 की रिपोर्ट के हिसाब से। पहली बात है, पहला बोला है कि इसमें राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अभिलेखित वन क्षेत्र लगभग 11.5 से अधिक हो गया है। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना, गलत है क्योंकि 11.5% से कम है। ठीक है, ध्यान रखना कितना है, 9.6% है, तो पहला गलत हो गया। सेकेंड है, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा सुरक्षित वन श्रेणी का है, उसके बाद क्रमशः आरक्षित वन आता है। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि राजस्थान के वनों का प्रशासनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें से सर्वाधिक हिस्सा सुरक्षित वन रक्षित और कुल वनों का लगभग 56% है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आरक्षित और उसके बाद 37% है, और जो तीसरे स्थान पर आता है आपका अवर्गीकृत या अनक्लासिफाइड जो आते हैं। ये बिल्कुल सही क्रम आपका होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 करेक्ट है। यहाँ से ध्यान रखना है, चीज़ों को नोट करते जाना, जो चीज़ नहीं समझ आ रही है कि क्वेश्चन को टॉपिक को पूरा देखो, एक आप कॉपी बना लो पूरी, है ना, उसके हिसाब से आप चीज़ों को लिखते चलो। बाहर टॉपिक लिखते चलो कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, या ऊपर टॉपिक लिखते चलो क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा टॉपिक है, 11 में कौन सा टॉपिक है। हम लोग क्या करेंगे अब, अभी जो फर्स्ट यहाँ पर डे था, जितने क्वेश्चन करेंगे 20, तो 20 टॉपिक के भी नाम लिख देंगे, तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अगले टाइम से हम लोग करेंगे। ओनली 2 करेक्ट है, 10वें का आंसर भी। क्वेश्चन 11, राजस्थान यहाँ पर जो है, राजस्थान के यहाँ पर जो एरिया है इनका जोग्राफिकल यहाँ पर एरिया है। ठीक है, इनका यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो इफेक्ट हुआ था, ठीक है, उस पर आपको यहाँ देखना है क्या इनमें करेक्ट होगा। करेक्ट पूछा है 11वें नंबर में, क्या है? हाँ करेक्ट ही पूछा है। हाँ, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे इसमें? फर्स्ट जो स्टेटमेंट क्या होगा इसमें? वन डिस्ट्रिक्ट जो इसका यहाँ पर आया था, जो राजस्थान का फलौदी था, है ना। अब क्या होगा इसमें? डिस्ट्रिक्ट होगा ना, डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान है यहाँ पर, पाकिस्तान के यहाँ पर जो इंटरनेशनल यहाँ पर बॉर्डर है वो साझा करता है, इसमें सीमा को लेकर के बन गया है। तो देखो पहला जो यहाँ पर होगा, ये नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान का फलौदी जिला है, अब पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला न्यूनतम सीमा यहाँ पर जिला बन गया है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 11वें का करेक्ट है। सेकेंड यहाँ पर है, सांभर लेक जो है, जो यहाँ पर देश की, यहाँ पर जो हमारा पूरा भारत देश है उसके देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, और भौगोलिक विस्तार आप जयपुर, अजमेर और नौनिर्मित ढिंडवाना कुमाऊं जिलों में आता है। सेकेंड बात भी गलत है इसकी, क्योंकि सांभर झील जो है इसका प्रशासनिक और भौगोलिक विस्तार पहले जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में था, और जिलों के पुनर्गठन के बाद अब इसका विस्तार जयपुर और ग्रामीण अजमेर में नवनिर्मित ढिंडवाना कुमाऊं जिले में नहीं बल्कि नागौर, जयपुर ग्रामीण हिस्सों में ही सिमट गया है। क्या होगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा 11वें नंबर का करेक्ट आंसर, यहाँ से ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12,
यहाँ से 12वां क्वेश्चन है, इसमें बोला हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में चर्चा में थे। राजस्थान के मीनार पक्षी गांव के बारे में विचार करना है। यह द्रभूमि वेटलैंड परिसर में राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जो स्थानीय समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है। 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो वेटलैंड इसका है, ये जो बोला है इसमें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का, ये करेक्ट है यहाँ से उसके हिसाब से, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर बोला है कि जो इसका एरिया जो था, है ना, इसका एरिया जो यहाँ पर है, इसमें 2 पॉन्ड, एक तो ब्रह्मा पॉन्ड, एक यहाँ पर धन पॉन्ड, जो एवरी यहाँ पर विंटर में, एवरी विंटर यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर जो मात्रा में क्या करते थे, जो पक्षी आते थे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा तालाब और धन तालाब जो है, ये सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ मध्य एशिया में यूरोप और साइबेरिया से हजारों मील दूर तैर कर पक्षी जो होते थे प्रवासी, वो यहाँ पर जैसे ग्रेट फ्लेमिंगो, पेलिकन, है ना, ये सब यहाँ पर क्या आते थे डेरा डालने के लिए। आंसर क्या होगा? 1 2 दोनों करेक्ट है, सी। 13 नंबर 13, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार करना, नेशनल पार्क के बारे में। इनकी वन्य भरण की स्थिति क्या थी? वर्तमान आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान 5 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क अनुसूचित हैं। पहली बात यहाँ से मैंने बताई थी आपको कि कितने थे, 3 थे, है ना। सेकेंड, भरतपुर का केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकदम करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा, गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा? 2 करेक्ट है। और भरतपुर जो है कि केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में 1995 में यूनेस्को को विश्व सूची में शामिल किया गया था। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, राजस्थान के टाइगर जो रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य के बारे में विचार करना है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व आधिकारिक तौर पर अनुसूचित होने के बाद राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 14 क्या पर क्या होगा? 14 जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा इसमें, राइट, करेक्ट होगा ना? हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इनके जो टाइगर्स हैं, बाघ हैं, पैंथर्स हैं, ठीक है, इनकी को बढ़ाने, कुनबे को लेकर यहाँ पर मैक्सिमम बढ़ाने को लेकर के जो रामगढ़ यहाँ पर बूंदी है, देश का यहाँ पर 52 है ना, यहाँ पर इंडिया का जो 52 यहाँ पर, और राज्य का 14 यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनने के बाद धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को लेकर के इसमें 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य को राज्य के 6ठे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लेकर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, नेशनल क्या, नेशनल और क्या होगा TCA का फुल फॉर्म क्या होगा? NTCA का। देखो यहाँ पर जो बोला है NTCA जो है, इसका प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करता है, और यहाँ पर इसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व राजस्थान का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य होगा। ये बात गलत है, ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है यहाँ से 14 का, ठीक है। आगे आते हैं, 1 2 करेक्ट है तो क्या सही होगा? ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 राजस्थान की नई राज्य वन नीति के संबंध में विचार करना है। इस नीति के तहत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 20% भाग को वनों या वृक्षों में छेदित करने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है। 15 का पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य देश के 33% जो क्षेत्र हिस्से हैं उसके वन क्षेत्र को रखना, लेकिन राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, मरुस्थल और कम वर्षा को देखते हुए राज्य की अपनी वन नीति को व्यवहारिक रूप से महत्वाकांक्षी तय किए गए, और इसमें राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कम से कम 20% भाग को हरित आवरण के तहत लाने को दीर्घकालिक विजन रखा गया है। सेकेंड बात है, इस नीति में पहली बार शहरी वानिकी और नगर वन की विकसित करने को लेकर के विशेष दर्ज या विशेष बल दिया गया है। सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 1 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट है, तो 15 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। सी यहाँ से स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। 15 नंबर। क्वेश्चन 16 यहाँ से, इसमें जो राजस्थान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के इनके यहाँ पर जो इनको प्रोटेक्ट करने को लेकर के यहाँ पर था ना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इनका जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है ना, इसको लेकर के जैसलमेर में सुरवन और यहाँ पर बरा, यहाँ पर क्या है, 2 इसके जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग केन है इनके, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर बोले कि काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्या होगा? 16 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, रॉन्ग, फर्स्ट यहाँ से करेक्ट नहीं है, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना जो है राजस्थान का राज पक्षी है, उसके संरक्षण को उनके अंडों की हैंगिंग और कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए, लेकिन यहाँ पर ये मुख्य केंद्र और सुदाश्री जैसलमेर और रामदेव जैसलमेर भारतीय वन्यजीव संस्थान उसमें काम कर रहे हैं।
पहला गलत है। सेकंड, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित ये पक्षी अत्यधिक संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। सेकंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, हाल ही में सरकार ने गोंडागुण को बिजली के तारों से बचाने के लिए उसके जो प्राकृतिक आवास है उसके क्षेत्रों को बर्ड डाइवर्टर को लगाने को अभियान तेज किया है। ये बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी 2-3, ठीक है, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की जलवायु और हालिया मौसम प्रतिरूप जो वेदर यहाँ पर पैटर्न्स है उसके संबंध में विचार करना है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार नवनिर्मित जिला अनूपगढ़ पूरी तरह से BWHW शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऐसा कुछ है क्या, हाँ इसके अंतर्गत आता है। पहला क्या होगा, देखो 17 का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से करेक्ट है, सही बात है एकदम। और श्रीगंगानगर से होकर अलग होकर बनाया और यहाँ पर सीमावर्ती जिला अनूपगढ़ पूरी तरह से राज्य के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है और ये अत्यधिक शुष्क और कम वर्षा और रेतीली धरातल वाला क्षेत्र है। सेकेंड बात है 17 का सेकेंड, पहला तो करेक्ट हो गया। सेकेंड बात बोला कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों में जैसे बांसवाड़ा, ढूंढरपुर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जिलों पाई जाती हैं जहां हाल के वर्षों में औसत वार्षिक वर्षा मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं, आंसर सी है, ठीक है। और यहाँ पे हाल के कुछ वर्षों में पर्यावरण बदलाव में स्थानीय सघन वनस्पति के कारण यहाँ पर दक्षिणी जिलों में औसत वार्षिक वर्षा के आंकड़ों के आंशिक रूप से सकारात्मक वृद्धि देखी गई थी बंगाल की खाड़ी और अब देशों की शाखाओं में। आंसर क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लेकर के विचार करना। सांभर झील के पारिस्थितिक तंत्र को लेकर के, सांभर झील में नमक उत्पादन के कारण घटते जल और स्तर को लेकर विदेशी पक्षियों की मौतों के रोकने के लिए सरकार ने सांभर लेक मैनेजमेंट एजेंसी जो है उसका गठन किया है। 18 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात, इस झील में सर्दियों के दिनों में बड़ी संख्या में आने वाले फ्लेमिंगो राजहंस, इनके मुख्य रूप से उत्तरी और अफ्रीका के मध्य एशिया से भी आते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सांभर झील सर्दियों के मौसम में राजहंस के लिए पूरे भारत में सबसे पसंदीदा प्रजनन और भोजन को जो स्थानों को लेकर के क्या करते थे, भोजन को स्थान है उसको लेकर के यहाँ पर ये एक बताते थे। और यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रजातियाँ थी जैसे ग्रेट फ्लेमिंगो और लेजर फ्लेमिंगो। ये पक्षियों जो थे, ये पक्षी इनके रूप में उत्तर अफ्रीका, दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया में विशेषकर कजाकिस्तान क्षेत्र को दूरी तय करते थे। दोनों बातें सही है, आंसर सी 18 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 आते हैं 19 नंबर, राजस्थान पर्यावरण विभाग द्वारा जारी स्टेट एनवायरमेंट रिपोर्ट हाल ही के निष्कर्ष के हिसाब से विचार करना है। तो देखते हैं पहली बात, क्वेश्चन 19, हाँ क्वेश्चन 19 का पहला बोला है कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के जिलों जैसे बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा पार्कों के बड़े पैमाने पर निर्माण के कारण स्थानीय वनस्पति के क्षेत्र आनुवंशिक रूप से संकुचन देखा गया है। पहली बात करेक्ट है, ठीक है, सही है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि बिजली की ग्रिड बिछाने को लेकर के, सोलर पार्कों की स्थापना को लेकर के यहाँ पर इसमें क्या देखा गया, इनकी अवधि में संकुचन देखा गया। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड यहाँ पर है इसका, जोधपुर के खींचन क्षेत्र को कुर्चा पक्षी के संरक्षण के लिए देश का पहला कुर्चा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि ये पहली नज़र में एकदम ठीक लग रहा है, ट्रैप देखने में क्या वो लग रहा है कि शायद ठीक होगा, है ना, देखने में जो सब लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब अगर बड़ी यहाँ पर इसमें देखेंगे बात तो यहाँ से क्या गलत है क्योंकि खींचित क्षेत्र जो कुल यहाँ पर कुर्चा, ठीक है, कुर्जा पक्षी संरक्षण क्षेत्र प्रसिद्ध है, अब वो जोधपुर जिले में स्थित नहीं है और जिले में प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद खींचन अब नवनिर्मित फलौदी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, फलौदी के अंतर्गत आएगा, खींचन में नहीं आएगा। ओनली वन करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 20, हम लोग देखो स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो हमको चीज़ ठीक लगेगा क्योंकि यहाँ पर पहले खींचन में इसमें आता था लेकिन प्रशासनिक यहाँ पर जो बाउंड्री सब चेंज किया थी तो उसके हिसाब से यहाँ पर दूसरे एरिया मन लगा है ना। अभी जैसे हम लोग क्या है, कुछ वार्ड पहले कुछ और होता है, कुछ चुनाव आता है तो वार्ड कुछ और हो जाता है ना, तो इस वजह से चेंजमेंट होता रहता है। तो इसके अंतर्गत आता है, सिर्फ पहला यहाँ से करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत होगा। तीसरी बात है, तीसरी नहीं बात है, क्वेश्चन 20 आते हैं। क्वेश्चन 20 है, राजस्थान के नए जिलों के गठन के बाद नदियों को उनके अपवाह तंत्र के बारे में हुए बदलाव पर विचार करना है। 20, पहली बात देखो 20 का जो पहला स्टेटमेंट है ये बोला है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास अब नए प्रशासनिक मानचित्र के अनुसार 7 जिलों से होकर बहती है, गुजरती है। पहला 20वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, सही बात है। सेकेंड, अंतर प्रवाह की प्रसिद्ध नदी कांतली अब केवल सीकर और झुंझुनू
जिलों में बहती है तथा इसका संबंध नए जिलों में नीम का थाना से नहीं होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि अंतर प्रवाह की प्रसिद्ध मौसमी और नदी कांतली जो है, इसका नदी का उद्गम सीकर के जिलों के खंडेला पहाड़ी से होता है और ये पुराने मानचित्र में सीकर और झुंझुनू में बहती थी, परंतु नए प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद ये झुंझुनू के सीकर और हिस्सों को काटकर नीम का थाना को नया जिला बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कांतली क्या है, ये नदी का मुख्य बहाव क्षेत्र सीकर के नाम का थाना और झुंझुनू जिले में आता है। और वास्तव में कांतली नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध ताम्रपाषाणकालीन गणेश्वर सभ्यता और भौगोलिक रूप से नीम का थाना जिले का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए कहना है कि यहाँ पर इसका संबंध नीम का थाना से नहीं, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरी चीज़ आपको रीड करना है, लिखना है चीज़ों को, उसके हिसाब से अपना क्वेश्चन करोगे। वैसे आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। इस टाइप से 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, देखो जो भी 20 क्वेश्चन आप पे हुए, आपको क्या करना है, जितने टॉपिक आए उन टॉपिकों को यहाँ पर लिखना है, साथ में टॉपिकों को अच्छे से यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी कि एक चीज़ कैसे है, तो वो सब चीज़ें आपको नोट्स बनाना है। देखो नोट्स अगर आप बनाते चलोगे तो क्या होगा, आप अगर पीछे पढ़ भी रहे हो, है ना, जैसे कि आप टॉपिक भी लगा रहे हो, पीवाईक्यू भी कर रहे हो, चीज़ों को भी कर रहे हो, याद भी कर रहे हो, है ना, इतनी चीज़ें अगर कर रहे हो, आप साथ में क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, उसके भी नोट्स बनाते चल रहे हो, क्या यहाँ पर मुझे नहीं आ रहा है, और अभी 150 क्वेश्चन का पेपर कराऊंगा, उसको भी आप यहाँ पर नोट्स बनाओगे। तो देखो अच्छे से नोट्स अगर बनाते चलोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, और आप अपना सजेस्ट दे सकते हो कि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रखें, क्या स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन रखे जाएँ या 1-2 क्वेश्चन बीच में वन लाइन भी डाले जाएँ। ठीक है, तो बता सकते हो अपना। वैसे मैंने सोचा कि 2-3 क्वेश्चन तो वन लाइनर तो रखेंगे ही, लेकिन हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाए, इस वजह से हम लोग स्टेटमेंट वाइज चीज़ें रख रहे हैं। अगर मान लो हम लोग ने क्या लिखा, आप वातंत्र के बारे में लिखते हैं, आप वातंत्र के बारे में से कौन सा सही है बोलेगा, आप वातंत्र में से कौन सा ही 4 स्टेटमेंट दे देगा। अब ये बोलेगा ये सबसे लंबी नदी बनास के प्रशासनिक जो चित्र है उसके अनुसार 7 जिले से गुजरती है, तो क्या होगा, ये तो पता है भाई सबको कि करेक्ट है, बस इनमें से कौन सा सही है एक लिख दो। लेकिन जो और भी बातें हैं वो अभी गलत हो जाएंगी, फिर नहीं कर पाओगे आगे, तो इस वजह से स्टेटमेंट वाइज करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी। अपना भी सजेस्ट दे सकते हो अपना। ठीक है, जो भी होगा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम से आप PDF जो इसको डाउनलोड करो और चीज़ों को प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपना चैनल है UPSC नॉलेज टेक और दिल्ली UPSC नॉलेज टेक, दोनों ही अपने चैनल है। ठीक है, यूट्यूब पे भी आपको दिल्ली नॉलेज टेक वाला सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम पे भी। ठीक है, तो इन दोनों से जुड़ना है, आपको कहीं ना कहीं सब चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, और इसको दिल्ली UPSC नॉलेज टेक को सपोर्ट भी करना है, अपना चैनल है, इसको हम लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग अभी देख रहे हैं, इसमें आंसर राइटिंग जैसे होती है उस एग्जाम को लेकर के उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।